KGF नाम सुनते ही बॉडी में भाई साहब गूज़बम्स आ जाते हैं। और आपको पता है, जब आप ये सोचोगे कि KGF का चैप्टर 3 आने वाला है, वो भी एक बहुत ही खतरनाक ट्विस्ट के साथ, तो आपकी क्या हालत होगी। तो सब लोग सीट बेल्ट बांध लो और तैयार हो जाओ ये न्यूज़ सुनने के लिए, क्योंकि अब मैं जो आपको अपडेट बताने वाला हूँ वो सुनने के बाद आपकी पूरी की पूरी जो बॉडी के अंदर सारे के सारे जो रोंगटे हैं वो खड़े होने वाले हैं। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो बॉस, सबसे पहली अपडेट जो मैं आपको बता दूं KGF 3 को लेकर, कि पहले ऐसा माना जा रहा था कि KGF चैप्टर 3 नहीं आएगी, लेकिन अब ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि KGF चैप्टर 3 बनेगी और उसमें यश रहेंगे। और जो दूसरी अपडेट ये है कि KGF और सालार ये दोनों वेल कनेक्टेड है, और ऐसा अभी से ही एक अनऑफिशियल अनाउंसमेंट है, ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये दोनों कनेक्टेड है। तो इसमें सालार पार्ट 2 में यश का कैमियो देखने को मिल सकता है। और जो अपडेट नंबर 3 है, और जो कहें कि सबसे बड़ी अपडेट है, वो ये है कि KGF चैप्टर 3 में विलन कोई और नहीं होने वाला है, खुद सालार के हीरो यानी कि प्रभास होने वाले हैं। अब आप सोच रहे होगे कि जब इसमें कैमियो होगा तो ये विलन कैसे हो जाने वाले हैं। तो बॉस, जो KGF है, जब इसका चैप्टर 3 आएगा तब तक सालार का जो पूरा का पूरा राज है वो फैल चुका होगा, यानी कि यश के राज में प्रभास की एंट्री होगी। और वो भी इसलिए होगी क्योंकि इतना बड़ा जो साम्राज्य बनाया है उसको प्रभास हथियाना चाहेंगे। ऐसी अभी कुछ अड़चनें लगाई जा रही है, लेकिन एक और जो है ना, मैं बोलूँ तो एक और रिपोर्ट ऐसी बताती है कि KGF चैप्टर 3 में स्टोरी लाइन कुछ अलग होने वाली है। यानी कि जो समंदर में जब उनको बहाया था तो उनके एक दोस्त उनको मिलेंगे और वो उनको बचाकर बाहर ले जाएंगे, और वो होंगे प्रभास। और फिर जब वो दोस्त को पता चलेगा कि इसने इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया है, और फिर वो उसकी हेल्प करेगा और उसके बदले में कुछ हिस्सा मांगेगा, तो फिर वो उसे देने से मना कर देंगे और एक बहुत बड़ी जो लड़ाई होगी वो क्रिएट हो जाएगी। हालांकि चैप्टर 3 के बारे में अभी पूरी स्टोरी रिवील नहीं की गई है, लेकिन आप ही देखो, जो चैप्टर 2 के अंत में था कि वो समंदर में पूरा का पूरा सोना खजाना सब कुछ लेकर डूब जाने वाले हैं, तो वहाँ से स्टोरी का जो शुरू होने वाला है वो यहीं से होने वाला है। या तो फिर वहाँ पर ऑलरेडी उसने समंदर के नीचे एक पूरा का पूरा, उसके नीचे जो सबमरीन होती है वो ऑलरेडी रखा हुआ था किसने, यश ने, और फिर उस सबमरीन में जाके बैठ जाते हैं। लेकिन इस सबसे उल्टा एक और चीज़ सामने आ सकती है, जैसा कि मुझे लगता है कि जैसे अभी प्रभास की मूवी आने वाली स्पिरिट के बाद ही आएगी क्या चैप्टर 3, तो चैप्टर 3 में ये हो सकता है कि यश किसी तरह तो बच के वहाँ से निकल जाए, लेकिन फिर इन्हें ढूंढने एक नया पुलिस वाला आए। तो सोचो ये कहानी कितनी दिलचस्प होगी अगर ये होगी। तो कुछ लोग जो मतलब कि जो फैंस है वो ऐसा बताते हैं, बहुत सारी जो न्यूज़ होती है वो ऐसे लीक कराई जाती है ताकि मूवीज़ का हाइप बन सके। तो ज़रा सोचो, एक अगर ऐसी स्टोरी हो कि जो हमारे प्रभास भैया जो स्पिरिट जो कि पहली बार पुलिस वाले बनने वाले हैं, तो बॉस इनका जो कैमियो है वो मैं सही बता दूं किसी ना किसी मूवी में तो होने वाला है। और कयास लगाया जा रहा है कि जो बहुत बड़ी मूवी होगी उसी में, क्योंकि ऑलरेडी प्रभास का कद और यश का कद इतना बड़ा हो गया है कि इन्हें छोटी मोटी मूवीज़ में आप डालते ही नहीं है। तो जो KGF चैप्टर 3 होने वाली है उसमें प्रभास उस समंदर से निकल के अपने सोने को लेकर कहीं पर जाके छुपे होते हैं और अपना पूरा साम्राज्य फिर से बनाते हैं। तो सब कुछ होने के बाद जब ऑलरेडी हर कोई हार मान चुका होता है, तब एक नए पुलिस वाले को इनवाइट किया जाता है, और वो पुलिस वाला कोई और नहीं हमारे प्रभास भैया होते हैं, जो कि स्पिरिट में दिखने वाले हैं। और ये जब आते हैं तो पूरा का पूरा साम्राज्य में जैसे ही पैर रखते हैं तूफान आ जाता है, जैसा हम हर साउथ की मूवी में देखते हैं। और इनके पैर रखने से सबको लगता है कि अब KGF का साम्राज्य खत्म, लेकिन अंत में होता ये है कि ये उनके निकल जाते हैं फ्रेंड, और दुश्मन कोई और ही निकलता है। तो इतनी बड़ी मिस्ट्री और इतनी सॉलिड स्टोरी बनाने के लिए आपको क्या लगता है कि किस किस का कैमियो कराना पड़ेगा? क्योंकि ऑलरेडी KGF का जिस हिसाब से पार्ट 1 और पार्ट 2 में इतने सारे पैसे और इतने ज़्यादा स्टार्स और इतनी भयंकर स्टोरी को जिस हिसाब से क्रिएट किया है, तो बस उसको हराने के लिए और उसको पीछे करने के लिए एक नई चीज़ें तो बुननी पड़ेंगी। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको KGF चैप्टर 3 देखने में इंटरेस्ट है और उसकी अपडेट जानने में आपको मज़ा आता है, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सालार से KGF क्यों कनेक्ट किया जा रहा है, मैं आपको बता दूं इन दोनों में कुछ तो कनेक्शन है। मैं एक चीज़ ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि प्रभास और यश की एक साथ एंट्री तो होने वाली है। अगर वो KGF में हुई तो ठीक है, वरना सालार पार्ट 2 में ऑलरेडी यश की एंट्री सब लोग बोल ही रहे हैं कि होने वाली है, और हो भी जाएगी, 101% कन्फर्म है, मैं आपको बता दूं। और अगर सालार जो हमने देखी होगी जिसमें हर बार लगता है कि प्रभास की नई एंट्री हो रही है, तो जब सालार पार्ट 2 में जब यश की एंट्री होगी, तो आप ही सोचो कि जब KGF चैप्टर 3 बनेगी, तो क्यों ना जब सालार 2 में उनका दोस्त बनकर अगर यश आ रहे हैं और अपने दुश्मन से लड़ने, तो प्रभास क्यों नहीं जाएंगे? मतलब एक दोस्त की मदद करने आ रहा है और दूसरा उसके साम्राज्य में उसकी मदद करने नहीं जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और बॉस, ये जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, ये जो हमारे मेकर्स हैं, इनको पता है कि ऑडियंस को चाहिए क्या, और अब तो सबको भली भांति पता चल चुका है
कि मास सिनेमा इज़ किंग, मतलब मास सिनेमा ये है जो उनको प्रॉफिट के मुनाफे से एकदम झोले भर भर के पैसे देगा। तो उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, यानी कि दो बहुत बड़ी स्टोरी को वो मिक्स करेंगे और उससे मिलाकर एक बहुत बड़ा यानी कि पैसे का पेड़ लगाएंगे। आप ऐसे ही बोल सकते हो, क्योंकि जब आप सोचो सालार ने इतने पैसे कमाए और KGF 2 ने इतने पैसे कमाए, और जब दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो मास सिनेमा का बाप तैयार होगा, और इसी मास सिनेमा की बाप से ये लोग पैदा करेंगे बहुत सारी कमाई। वैसे आप लोग क्या देखने में एक्साइटेड हो? क्या आप लोग सालार यानी कि प्रभास और KGF स्टार यश को देखने के लिए बेताब हो? अगर हाँ तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। और हाँ, आपको यश की कौन सी मूवी अब तक की सबसे बेस्ट लगी है? और भैया प्रभास भैया की तो बात ही मत करो, क्योंकि ये अपनी हर एक मूवी के साथ खुद को ही कॉम्पीट करते हैं और खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं। फिलहाल कल की देख के आए हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना कि कल की कैसे लगी। और हाँ, इन सब के रिकॉर्ड को रौंदने के लिए पुष्पा 2 उधर तैयार बैठी है। उसको फ्लावर मत समझना, क्योंकि ऑलरेडी वो बता चुकी है कि वो फायर है और वो किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। तो बॉस, ऐसी बहुत सारी मूवीज़ बची पड़ी हैं आपको बताने के लिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, वीडियो में बने रहो। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए बाय बाय।